कुरैश ने कहा बहुत हैरानी के साथ, फिर हम क्या कहेंगे अबद शम्स के बाप? फलियत बोला, खुदा की किस्म उसके कलाम में बुला की मुठास है। वो गोया एक ऐसा दरख्त है जिसकी जड़ें बहुत गहरी और मजबूत हैं और शाखें इंतहाई मीठे और लजीज फलों से लदी हैं। लिहाजा उनमें से कोई बात भी कही तो सारा पूल खुल जाएगा और जो सुनेगा समझ जाएगा कि ये प्रोपेगेंडा है। सबसे लगती हुई बात यह है कि वो एक जादूगर है जो जादू असर कलाम लेकर आया है और उससे वो बाप बैठे, भाई बहन, बीवी शोहर और खानदान में फूट डाल रहा है। ये राय सुनकर सभी लोग बहुत खुश हुए। चनांचा जलसा बर्खास्त हो गया और अब तय हो गया कि हाजियों के काफले आएंगे तो सब लोग यही प्रोपेगेंडा करेंगे। हज का जमाना आ गया और हाजियों के काफले भी आ गए और अब वो हर वक्त ताक में लगे रहते और जहां मौका पाते उनके कान भरते। इस वक्त जिसको देखो बस जबान पर यही अल्फाज थे, मोहम्मद तो एक जादूगर है जो जादू असर कलाम लेकर आया है। फिर काफले लौटकर अपने यहाँ गए और सबको आपकी खबर दी। इस तरह पूरे अरब में आपका चर्चा हो गया और बहुतों को हकीकत हाल जानने का भी शौक हुआ और वो इसी धन में घरों से निकल पड़े। आसमान का धोखा मना पर आता है। मुशरिकों ने आपके खिलाफ साजिश की मगर वो साजिश खुद उनके सर पर आ पड़ी। उन्होंने इस्लाम मिटाने की कोशिश की मगर उससे इस्लाम की और तरक्की हुई। सारे अरब में आपका शहरा हो गया तो उसके असरात बहुत दूर तक पहुंचे, जबकि मुशरिकों को सबसे ज्यादा डर उसी का था। कहते तो वो ये थे कि हमें आबाई दीन अजीज है और हम जान लड़ाकर उसकी हिफाजत करेंगे, लेकिन असल बात कुछ और थी, क्योंकि दीन से ज्यादा उनको दुनिया की फिक्र थी। अरब बिल्कुल आजाद जिंदगी गुजारते आए थे। वहां ना कोई उसूल था ना कानून, जो जी में आता था वो करते थे। हर तरफ बेहयाई और बदकारी का बाजार गर्म था। लोग इंजाम से आंखें बंद किए रंगरलियों में मस्त थे। उधर प्यारे नबी की दावतन बराइयों के खिलाफ एक जबरदस्त आवाज थी। फिर यही नहीं, मक्का बतों का गढ़ था, उसलिए लोग दूर दूर से उनकी जियारत को आते थे और कुरैश ही इन बितखानों के मेहनत और इन आस्थानों के मुजाविर थे। ये सिलसिला अभी जारी है।